दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं शुभम वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, दशमलव भिन्न। क्या पढ़ेंगे? दशमलव भिन्न। हाँ दोस्तों, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन की बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो दशमलव भिन्न है इसमें हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है 9वां क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, इसकी जो पिछली वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन क्या कर चुके, पढ़ चुके। और जो 9वां क्वेश्चन है वह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ था, अधूरा हो गया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको फिर से आपको पढ़ा दे रहे हैं, आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो 9वां क्वेश्चन है वह क्या है। तो जो देखिए 9वां क्वेश्चन है वह है कि 1 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि 1.001 बटे 10.01 प्लस 1001/100.1 1001/100.1 का मान होगा। मतलब इसका मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यानी अब देखिए जो यह क्वेश्चन है, सबसे पहले देखिए 1.001 बटे 10.01। यहाँ पर देखिए दशमलव का हम ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर जो 1001 है इसमें दशमलव नहीं है, यहाँ पर 100 के बाद दशमलव है, यानी 100.1। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दशमलव को क्या करेंगे, हटाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले यह देखेंगे हम कि दशमलव को हटाएंगे। तो हटाएंगे कैसे हटाएंगे, अंश का दशमलव जो है उसको हटाएंगे कि हर का दशमलव है उसको हटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम हर का दशमलव हटाएंगे, कौन सा दशमलव हटाएंगे, हर का। क्यों? क्योंकि यदि हम 10.01 और 100.1 इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। भिन्न में जो भिन्नों का जोड़ होता है उसमें क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर जब यदि इसका हम एलसीएम लेंगे तो लगा तो एलसीएम तो ज्ञात कर सकते हैं, पर दशमलव होने की वजह से यदि हम संख्याओं से इन दो क्या करेंगे, संख्याओं को काटेंगे तो क्या होता है, दशमलव की वजह से कुछ इधर उधर क्या होती है, संख्याएं मिस्टेक हो जाती है, जिससे आंसर क्या होगा, आपका गलत आएगा। तो इसलिए चैप्टर भी आपका क्या है, दशमलव भिन्न। यानी उससे क्या करेंगे, कुछ हम अपना क्या करेंगे, ट्रिक का प्रयोग करेंगे या थोड़ा दिमाग लगाएंगे किस प्रकार से हम इसे हल करें कि थोड़ा क्या हो जाए, छोटा हो जाए। तो यहाँ पर देखिए छोटा कैसे होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 10.01 है और यहाँ पर 100.1 है। दशमलव हटाने के लिए जितने से हर में गुणा करेंगे उतने ही से किसमें, अंश में भी गुणा। यानी अंश और हर में जितने जितने से गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इक्वल संख्या से करेंगे। क्यों? क्योंकि ताकि इसमें कोई क्या पड़े, इफेक्ट संख्या पे ना पड़े। जैसे यदि हम पहली भिन्न को देखें, सबसे पहले कौन सी भिन्न, पहली, यानी 1.001 बटे 10.01 को देखें तो यहाँ पर देखिए जो हर है हमको हटाना, दशमलव कहाँ का है, जो हर में दशमलव है उसको हटाना है। तो हर में दशमलव हटाना है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है 1.001 तो उसी तरह पड़ा रहेगा बटे 10.01 है गुणे में। अब देखिए दशमलव हटाने के लिए किस प्रकार पहचानेंगे कि किस संख्या से हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कितने अंक पे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले गुणा 1 से देखिए निश्चित 1 क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जितने अंक पे दशमलव है 1 के आगे उतना 0 बढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे, उसी से गुणा करेंगे, दशमलव उसका क्या होगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दशमलव कितने अंक पर है, 1 2, कितने अंक पर है, 2 अंक पर। यानी जो है 1 है इसके सामने कितना 0, यानी इसके आगे 2, कितना 0 2, यानी गुणा किससे करना है। अब देखिए आपको भी बता देगा 100 किसमें, 10.01 में किससे गुणा करेंगे तो दशमलव हटेगा, 100 से। किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब देखिए आपको बताया जितने से गुणा हर में उतने से गुणा अंश में, यानी इसमें भी हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से। अब अंश का दशमलव हटे या ना हटे उससे हम कहा केवल मतलब किससे, हर का दशमलव हट जाए बस। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह उसको लगाएंगे। अब दूसरी भिन्न पे इसी प्रकार जाएंगे। तो दूसरी भिन्न दो कि आपकी 1001 बटे में है 100.1। अब इसका दशमलव किस, यानी 10 से करेंगे गुणा तब दशमलव हटेगा, कि 100 से कि 1000 1,10,000 किस संख्या से करेंगे, उसके लिए देखिए गुणे 1, कितने अंक पे दशमलव, 1 अंक पे, कितना 0 1 0, यानी गुणा किससे होगा, 10 से। गुणा किससे होगा, 10 से। यानी 100.1 के दशमलव को हटाने के लिए गुणा कितने से करेंगे, अब 10 से। तो यदि हम हर में 10 से गुणा कर रहे हैं तो अंश में कितने से गुणा करेंगे, 10 से। कितने से गुणा करेंगे, 10 से। अब देखिए हर और अंश में समान संख्याओं से गुणा करें, इससे देखिए कोई इफेक्ट संख्या पे क्या होना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए हम 100 से काट देंगे, संख्या क्या होगी, वही प्राप्त हो जाएगी। 10 से काट देंगे, भिन्न वही पुरानी क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब अब देखिए, अब इसको जब आगे हम करेंगे
अब गुणा करेंगे, क्या करेंगे अब गुणा। गुणा यदि हम इसमें करें 1.001 में 100 का गुणा करें तो देखिए यहाँ पर दो बात, यदि गुणा करते हैं यहाँ पर कितना अंक 0 है 2 अंक, कितना अंक है 2 अंक, तो जो दशमलव है वह किस साइड जाएगा, बाएं साइड। किस साइड जाएगा, आपके बाएं साइड यानी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए कितने अंक है 1 2 0 यानी 1 2 अंक क्या जाएगा दशमलव आपके बाएं साइड जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100.1। यहाँ पर देखिए 1 0 0 यहाँ पर दशमलव चला जाएगा यानी 100.1। कितने से 100 से गुणा करने पर कितना आया 100.1 आया। अब देखिए बटे में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कितना कितना जीरो है 1 2, दशमलव बाएं साइड जाएगा कितना अंक 2 अंक, 1 2 दशमलव कहाँ जाएगा यहाँ, यानी यहाँ का कोई मतलब नहीं है, यानी पूरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 1001। उसी प्रकार प्लस 0 कितना जीरो है 1 0, दशमलव कितने अंक उधर उस साइड जाएगा 1 अंक। यहाँ पर देखिए सिंपल दशमलव नहीं है तो एक क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, सबको पता है। यदि अब आप सोच रहे होंगे सब दशमलव में बताएं तो इसको क्यों उस तरह बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए इसको भी हम उसी प्रकार बताएंगे जिस प्रकार दशमलव है। 1001 है, हम बताते हैं इस संख्या के बाद में दशमलव क्या रहता है आपका छिपा रहता है, क्या रहता है छिपा रहता है। कितना जीरो है 1 0 है, दशमलव कितने अंक जाएगा 1 अंक, यानी दशमलव के बाद कितने जीरो हमारे क्या होते हैं अनंत जीरो छिपे हैं, यानी दशमलव केवल 1 अंक जाएगा, यानी कहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दशमलव के बाद इसका कोई मतलब नहीं, संख्या क्या प्राप्त हुई हमें 10,010। कितना प्राप्त हुआ 10,010। तो वही बात हुई यहाँ पर, यार तो देखिए साधारण गुणा करेंगे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, 10,000 क्या हो जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा 10। समझ में आ गया होगा 10 का गुणा इसमें किस प्रकार के। अब इसी प्रकार इसमें करेंगे 1 अंक दशमलव इधर जाएगा तो क्या होगा दशमलव केवल संख्या का हट जाएगा, यानी 1001 हो गया। अब देखिए हर जो क्या हो गए हमारे दशमलव, हर का जो दशमलव है क्या हो गया हट गया। तो अब देखिए अब इसका हम एलसीएम ले सकते हैं आसानी से, क्या होगा हम एलसीएम निकाल सकते हैं इसका। तो यहाँ पर आप देखिए अब यहाँ पर एलसीएम भी निकालने की हमें क्या नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है समान है। यदि हर समान रहता है तो अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर में से हर में एक को लिखते हैं, यानी जैसे 1001 है, इसका यानी इसका जब एलसीएम लेंगे तो एक संख्या इसी का लिख लेंगे, यानी 1001 हम क्या करेंगे लिख देंगे एक बार, यही क्या होगी इसकी एलसीएम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर काटेंगे 1001 है कामा 1001 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 1001 से कटेगा, 1001 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 1 कामा 1, गुणा करेंगे तो 1001 कम 1001 कम 1000 कितना आ जाएगा 1001, कितना आ जाएगा 1001, यानी हर समान रहता है तो एलसीएम उसी में से एक संख्या का क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। और अब हर समान है तो गुणा भाग भी नहीं करना, क्या होगा अंश अंश आपस में क्या होंगे जुड़ जाएंगे, यानी 100.1 प्लस 100 यानी 10,010, 100.1 प्लस 10,010। अब देखिए इसमें जो है अब क्या करेंगे सबसे पहले, अब देखिए इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, हर अंश जो है 100.1 और 10,010 जो है उसको आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे, 100.1 है। अब आप सोच रहे होंगे देखिए दशमलव के नीचे रहेगा, यानी संख्या के अंत में दशमलव छिपा रहता है, इतना ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव के नीचे है, देखिए जोड़ना जो है नियम से जोड़ेंगे, कहीं अलग रफ्तार कर लेंगे ताकि जोड़ में क्या हो ना गलती हो, नहीं तो जोड़ में ही क्या हो जाएगी आपकी गलती हो। अब देखिए यहाँ पर दशमलव छिपा है तो दशमलव के इधर वाला दशमलव के इस साइड क्या करेंगे लिख देंगे, तो कितना है 01001, कितना है 01001, यानी 10,010। दशमलव हम 0 जितना हमारे उतना बढ़ा सकते हैं, यानी 0 कितने की आवश्यकता है हमें 1 0 की आवश्यकता है। अब इसे यदि हम जोड़ लें, क्या करें जोड़ लें, तो यहाँ पर देखिए 1 में 0 जोड़ेंगे 1 दशमलव लगेगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 0 1, कितना आ जाएगा 0। अब भाग कितनी बार हमारी देखो क्या होगा जोड़े इसको ना, हाँ देखो कितना हो गया 10,110.1, 10,110.1, यह क्या आया हमारा योगफल। जो यहाँ पर देखिए 100.1 प्लस 10,010 है
उसका जो हमारा योगफल आया कितना आया है 10,110.1। कितना आया है 10,110.1। तो अंश में कितना लिखेंगे अब आपको पता होगा कितना आया है 10,110.1 बटे में कितना है 1,001 कितना है 1,001 है। अब देखिए अब हम भाग देंगे, क्या करेंगे अब भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए दशमलव को, यहाँ पर जब दशमलव का क्वेश्चन हो तो उसमें भाग गुणा जोड़ घटाना कुछ भी रहे उसको क्या करते हैं नियम से रफ कार्य कर लेते हैं यहाँ पर अलग से, ताकि गलती ना हो। तो यहाँ पर देखिए अब भाग आ गई, अब भाग अलग हम करेंगे कितना है 10,110 है 0.1 है। अब देखिए सबसे पहले भाग हमारी एक बार जाएगी, भाग कितनी बार जाएगी एक बार, कितना जाएगा 1,001। यहाँ पर 0 1, यहाँ पर देखिए भाग आपकी कटी। अब देखिए 0 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब देखिए 0 लिख लिए। अब हमें यहाँ पर हमें अगली संख्या की जरूरत है, यानी यहाँ पर देखिए एक संख्या क्या कर लिए हम लिख लिए। अब आपको पता है दूसरी संख्या लिखने के लिए क्या बढ़ाना पड़ता है 0। वैसे तो देखिए अब सब सोचेंगे क्या दशमलव के बाद संख्या दशमलव बढ़ाएंगे 1 लिखेंगे एक बार भाग चली जाएगी, नहीं यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले दशमलव से पहले हमको किसकी जरूरत है संख्या लिखने की जरूरत है, इसलिए उसको लिखने के लिए तो एक 0 लगेगा। क्योंकि साथ में यदि दो संख्याएं लिखी जाती है तो क्या होता है एक 0 बढ़ता है। तो एक संख्या तो लिख लिए, दूसरी संख्या लिखने की जरूरत है उसके लिए 0 बढ़ाएंगे। अब उसके बाद क्या नियम है कि दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 10 यदि संख्या रहती तो लिख लेते, लेकिन संख्या के पहले भी दशमलव है यानी 10 के बाद दशमलव यानी 0 के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर समझिएगा क्यों, क्योंकि साथ में दो संख्याएं लिखने के लिए क्या होता है 0 बढ़ता है तो वह हमें बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद दशमलव लगाएंगे। अब दशमलव के बाद संख्या उससे हमसे मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए 0.1 क्या होगा अब लिखेंगे। अब भाग कितनी बार जाएगी एक बार, कितनी बार जाएगी एक बार। कितने यहाँ पर देखिए भाग पूरी क्या हो जाएगी आपकी विभाजित हो जाएगी यानी कट जाएगी। आंसर आपका आ जाएगा 10.1। जो हमारा यहाँ पर क्या आया भागफल आया, इसको यहाँ पर क्या करने पर भाग देने पे 10.1 है। यही क्या है आपका है आंसर, क्या है आंसर है। तो यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, बस केवल क्या आपको कॉन्सेप्ट क्या होना पकड़ना यहाँ पर है कि कहाँ पर कैसा क्या होगा हमको प्रयोग करना है नियम की। यहाँ पर दशमलव कहाँ हटेगा क्या क्या होगा वही बस देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्या देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब 10वां। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए जो 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1.794 में क्या जोड़ा जाए कि वह 5 हो जाए। मतलब 5 हो जाने का मतलब क्या कि मतलब इसमें जो 1.794 है इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह क्या हो जाए 5 हो जाए, मतलब 5 के बराबर हो जाए। यानी जो ऐसी संख्या मानेंगे जो क्या हो जाए इसमें जोड़ने पर 5 आ जाए। तो आपको पता है यहाँ पर देखिए जोड़ने के लिए कह रहा है यानी इसमें ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 5 आ जाए। तो जोड़ेंगे यानी क्या करेंगे 5 में से यदि हम इस संख्या को घटा दें तब भी हमें वह संख्या क्या हो जाएगी प्राप्त हो जाएगी। इसे दो प्रकार से हल करेंगे। दो प्रकार से कैसे, एक बार यदि हम मान के हल करें तब भी सही है, आसान है, छोटा है। और उस प्रकार यदि देखें तो यदि हम इसमें कोई संख्या जोड़ेंगे तो वह प्राप्त होगा। मान लीजिए वह संख्या मान लीजिए कुछ भी हो, यह संख्या उसमें जोड़ रहे हैं, यदि हम इस संख्या को इधर भेज दें 5 के साइड तो 5 में से यदि वह संख्या घटा दो तो यह संख्या क्या होगी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए तब यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 5 में से हम इसको क्या करेंगे घटा देंगे। 5 में से यदि हम 1.794 को घटा देंगे केवल, यहाँ पर केवल क्या करेंगे घटा देंगे। जो आंसर आएगा जो हमारा घटाने पर जो क्या आएगा अंतर वही क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। यानी वही संख्या यदि हम इसमें जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इजी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 में से हम घटाएंगे 1.794। अब देखिए यहाँ पर 0.00 बढ़ा सकते हैं, हमेशा अब आपको क्या नहीं बताना पड़ेगा, आ गया होगा आपको। तब देखिए 10 में से 4 को घटाएंगे 6, 0, 9 में से 2, यहाँ पर 4, 3 आ जाएगा 3.206, 3.206। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। यह क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए छोटा
स्टेप यहाँ पर देखिए कुछ समझना है कि यहाँ पर देखिए कह रहा था 1.794 में क्या जोड़े कि योगफल क्या हो जाए 5 हो जाए, क्या जोड़े कि योगफल 5 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 तो हो जाए उससे नहीं मतलब, यहाँ पर देखिए क्या है, यदि हम 5 में से वह संख्या घटा दें जो संख्या दी गई है तो जो जोड़ेंगे उसमें प्राप्त होगा, वही घटाने पे भी क्या आ जाएगा हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी जो यदि यह संख्या में यानी 1.794 में यदि हम 3.206 जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप देखिए, इसको समझ के क्या कर सकते हैं, इस प्रकार हल कर सकते हैं। दूसरा जो है दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि जो है वह हम मान के हल करेंगे। माना जोड़ी गई संख्या कितनी है, x है। क्या करेंगे, माना जोड़ी गई संख्या, माना जोड़ी गई संख्या बराबर कितना है x, कितना है x। जोड़ी गई संख्या x है, यानी किसमें जोड़ेंगे 1 दशमलव, क्या है यहाँ पर प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, प्रश्न से लिखेंगे तब तो पता चलेगा कहाँ से लिखे हैं। अब देखिए 1.794 में क्या जोड़े यानी x जोड़े, 1.794 में हम x जोड़े तो हमें कितना प्राप्त हो गया 5। अब x कहाँ से आया, जो कि हम x माने हैं कि संख्या में x जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त हो जा रहा है 5 प्राप्त हो जा रहा है। अब x का मान क्या है, यानी जो 1.794 उसको किस साइड भेजेंगे, राइट हैंड साइड यानी 5 की तरफ। तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1.794। देखिए यही जो है यही आपको हम यहाँ पर क्या करें बता चुके हैं, यहाँ पर देखिए कैसे समझाकर, वही देखिए यहाँ पर मान के भी लगाए, देखिए वही क्या आ गया आपका, आ गया संख्या। अब देखिए घटा देंगे x बराबर तो कितना आ जाएगा 3.206। आंसर देखिए सेम, आंसर क्या है आपका, यहाँ पर देख लीजिए मिला लीजिए, आंसर क्या है सेम है। या तो आप मान के लगाइए या तो इस प्रकार लगाइए। यदि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहता है तो उस पर नंबर भी दिया रहता है तो कितने नंबर का है, तो यदि 2-3 नंबर का है तो इस प्रकार लगाएंगे और भी अच्छा होगा, आपको नंबर भी परफेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए वैसे देखा जाए तो यदि जैसे बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन आते हैं तो बहुविकल्पी में यदि पूछा जाएगा तो हमें यानी क्या है शॉर्ट इसको लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, ट्रिक मार देंगे। यदि हमको इसको हल करना रहेगा 2 नंबर में 3 नंबर में तो किस प्रकार लगाएंगे मानकर। तो यहाँ पर देखिए ये देखिए आंसर क्या आ गया इसका, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।